पंडित जी, मियाँ की तोड़ी को सुबह का राग क्यों माना जाता है? असल में ये रागों के समय जो निश्चित करते हैं उसके कुछ नियम हैं, और उस नियम में दैवत वादी और ऋषभ संवादी, यानी वादी मतलब जो बहुत ही ख़ास स्वर होता है, मुख्य स्वर, जिसके ऊपर दारोमदार राग का होता है, उसको वादी कहते हैं, वो दैवत है। और ऋषभ संवादी, तो आप पाएंगे कि जितने सुबह के राग हैं वो दैवत वादी और ऋषभ संवादी होता है। तोड़ी में भी वही बात है, वो एक है। दूसरा ये है कि जैसे कोमल ऋषभ इसमें लगता है, कोमल दैवत लगता है, और उसका एक सिलसिला है जिसको हम लोग आंदोलन कहते हैं। तो वो आंदोलन जो है वो एक राग की गहराई दिखाता है और शांत वातावरण। तो इसलिए सुबह के राग जो हैं आप देखेंगे कि सब स्वांत सुखा है, जिसको कहते हैं कि जिसमें शांति महसूस हो, तो वो कोमल ऋषभ और कोमल दैवत में होता है। वैसे शाम की जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है उस समय ये ऑसिलेशन जिसको कहते हैं कि अंग्रेज़ी में आंदोलन, वो प्रक्रिया कम होती जाती है और ठेठ स्वर लगते हैं, वैसे राग हैं। उसके वादी समाधि अलग हैं, इसलिए वो दोपहर को गाए जाते हैं। लेकिन तोड़ी के लिए दैवत वादी और ऋषभ संवादी, जिसको हम आम जनता के लिए कहते हैं कि वादी यानी राजा और संवादी यानी प्रधान, ये कारण एक है। जब आप तोड़ी गाते हैं जी, तब आपके मन में कौन से भाव पैदा होते हैं? आपका सवाल मेरे मन में ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हर एक कलाकार का अपना अपना भाव होता है। लेकिन राग को अगर हम देखें तो ये तोड़ी राग बहुत गंभीर राग है और इसका चलन जो है बहुत ही मंद गति से होता है। और ये कोमल ऋषभ और कोमल दैवत जैसे मैंने कहा, उससे एक भक्ति भाव होता है। सो राग का असली रूप जो है वो भक्ति भाव में ज़्यादा प्रकट होता है। तो मैं समझता हूँ, मैं जब गाता हूँ तो भक्ति के मूड में ही होता हूँ। और अगर इसमें जो चीज़ हम गाते हैं वो अगर थोड़े से श्रृंगारिक हो तो भक्ति से हम श्रृंगार में आते हैं। ये दोनों के लिए मौजू है, ऐसा मुझे लगता है मेरे हिसाब से। किसी यादगार तोड़ी के बारे में आप हमें बता सकते हैं? यानी मेरा एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि मैं जब 7 साल का था तब मैंने एक महफ़िल अटेंड की थी। उसमें उस्ताद फयाज़ खान साहब को सबसे प्रथम मैंने सुना और उन्होंने वो तोड़ी गाया था। अब वो मेरे दिल में इस तरह से जम गया कि मैंने भी सोचा कि अगर गाना गाएं तो ऐसे गाएं। तो इसी की तलाश में मैं था। और फिर मेरे दूसरे गुरु थे, उन्होंने भी मुझे जो शुरू किया वो तोड़ी से ही शुरू किया। तो इसलिए तोड़ी जो है मेरा एक बहुत प्रिय राग बन के रह गया। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वो लंबा हो जाएगा। वो रोल हो रहा है। देखिए, तोड़ी का जो है जो मेरे मन में बसा हुआ वो ये है कि काफ़ी फिल्मों में या ड्रामा में तोड़ी अक्सर तोड़ी राग में बेस्ड गाने कंपोज होते हैं और वो भी वही दर्शाते हैं मूड को
जो हमारे मन में एक जमी हुई चीज़ है, और वो जब टैली हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से तोड़ी का काफ़ी राग का मतलब सभी लोगों का प्रिय राग है, ऐसा मैं समझता हूँ। बताया जाता है कि तानसेन ने पुराने तोड़ी में परिवर्तन किया, जी, तो किस तरह का परिवर्तन था? बताया जाता है कि तानसेन ने पुराने तोड़ी में परिवर्तन किया, तो किस तरह का परिवर्तन था? असल में तोड़ी के कई प्रकार हैं, जिनमें से एक गुर्जरी तोड़ी करके है जिसमें पंचम नहीं है और बाकी सब स्वर तोड़ी के ही हैं। तो मेरे ख्याल में, और गुर्जरी तोड़ी तोड़ी की प्रकृति जो है वो चंचल है, तो उसमें थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश तानसेन ने की होगी और उसमें पंचम दाखिल कर दिया उन्होंने। तो इस वजह से इसकी रंजकता में फ़र्क आ गया और ये बहुत शांत राग हो गया और विस्तार करने की गुंजाइश बहुत बढ़ गई। तो इस वजह से इस तोड़ी को आजकल जिसको हम तोड़ी कहते हैं वो मियाँ की तोड़ी कहते हैं, कि उन्होंने गुर्जरी तोड़ी का स्वभाव बदल दिया और उसमें पंचम दाखिल कर दिया। गुर्जरी तोड़ी में पंचम नहीं है और वो चंचल है और ये बहुत स्थिरता लिए हुए हैं, इसीलिए तानसेन ने इसमें ये इजाफा किया, ऐसा लगता है। पहला प्रश्न कहाँ है? संगीतकार अपनी नज़र से राग की ओर देखता है, तो आप तोड़ी को किस नज़र से देखते हैं? संगीतकार राग की ओर अपनी नज़र से देखता है, जी, तो आप तोड़ी को किस नज़र से देखते हैं? वो तो शायद मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाऊंगा तो मेरा नज़रिया आपको पता चलेगा शायद। तो मेरे ख्याल से इसमें भक्ति भाव ही नजर आता है, आत्मसमर्पण की दृष्टि होनी चाहिए राग में।
राग की ओर देखने की संगीतकार की एक नजर होती है। तोड़ी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरी नज़र, देखने की नज़र क्या है वो मैं थोड़ा गा के सुनाता हूँ, थोड़ा आलाप गाऊंगा। राग की ओर देखने की संगीतकार की एक दृष्टि होती है, तो तोड़ी को आप किस नजर से देखते हैं? सही मायने में देखा जाए तो राग जो है वो आलाप में उसका दर्शन होता है। तो मैं कुछ थोड़ा आलाप कर गाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मेरा नज़रिया क्या है। अब वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। पंडित जी, तोड़ी में तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। आप कुछ एक रचना हमें सुनाएंगे? आधुनिक काल को देखते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई है जो कि मेरे मरहूम गुरुजी श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी ने, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी ने की है। जबकि वो क्या फिर से करनी? अच्छा ठीक। मज़े। तोड़ी में तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। जी, आप कुछ रचनाएं हमको सुनाएंगे? रचनाएं तो बहुत सी हैं, मुझे भी उसमें से कुछ याद हैं, लेकिन इस समय मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो कि मेरे गुरुजी पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी, उन्होंने एक बंदिश की थी। वो जब गांधी जी की डेथ हुई थी उस समय उनको एक भाव सुझाई दिया, उसके मुताबिक गरज उठ्यो त्रिभुवन, ऐसो गरज उठ्यो त्रिभुवन, ऐसो पावन नाम तेहारो मोहन, दस दिस जय जयकार भयो, गरज उठ्यो त्रिभुवन, ऐसो गरज उठ्यो। प्रेम किए तुम्हें शत्रु मित्र सो, दीन जनों दर साच भये हो, आत्म ज्योति प्रकाशित तुमरो, गोवर्धन गिरधारी चरित कर दिखलायो है, गरज उठ्यो त्रिभुवन, ऐसो गरज उठ्यो त्रिभुवन। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कि
दूसरी कोई बंदिश हाँ। और कोई रचना? जो आजकल प्रचार में जो सुनने में आती है वो एक सुना रहा हूँ। लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, मोरे अंगवा लग जाए, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर सुन पावे मोरी सास में नदिया, सुन पावे मोरी सास में नदिया, दौर दौर घर आए, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिए।